एसआईआर ठीक है आपकी नजर में कि नहीं है? चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम किया कि नहीं किया? आप तो कह रहे भाई भाजपा के वोट कटे, फायदा तो आप ही का है। हमारी जो आपत्ति समय सीमा को लेकर के थी, समय सीमा चुनाव आयोग ने बढ़ाया, इसका मतलब हमारी आपत्ति सही थी, हम अपनी जगह पे सही थे। बीएलओ की जिनकी मौत हुई है, आज भी हम मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर बीएलओ को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है और हम ये मांग करते हैं कि जितने बीएलओ की मौत हुई है एसआईआर प्रक्रिया में, सभी बीएलओ को सरकार 2 करोड़ रुपया दे और उनके परिजन को एक सरकारी नौकरी दे, ताकि उनका जीवन आगे का चल पाए, क्योंकि उन्होंने सरकारी ड्यूटी करते समय अपनी जान गंवा दी। ठीक है शिवम, एसआईआर आपके लिए फर्जी वोटर्स की सफाई थी। क्या ये सफाई इतनी ज्यादा इंटेंसिव हो गई कि आपने अपने वोटर्स की सफाई कर डाली? भाई समाजवादी पार्टी तो कह रही है जो वोट कटे हैं वो आपके कटे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही बात कह रहे हैं कि हमारे वोट कटे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी, अगर इतने ही बड़े पॉलिटिकल पंडित होते और इतने ही बड़ी ज्ञाता होते और उनको इतना ही सब कुछ पता होता तो वो अभी तक हारे हुए इस हाल में नहीं बैठे हुए होते, अभी तक उनको जीत मिल चुकी होती। तो गणित का तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है उनका। ऑस्ट्रेलिया से जो डिग्री लेके आए थे उसमें परेशानी है। खैर अब आ गया तो एक और चीज है, एक और चीज इन्होंने कही, जो समाजवादी के प्रवक्ता है उनका लबोलुआब ये है कि एसआईआर सही है। तो यानी कि आज से पहले अब तक जितनी भी 1 महीने में आपने इनको डिबेट करते हुए देखा है और एसआईआर को गलत 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 बोला है, पहले माफी मांग ले तो बेहतर रहेगा। लेकिन चलिए मैं आ गया हूं, माफी भी नहीं मंगवाते इनसे। अखिलेश जी, आपने वो गोलमाल फिल्म देखी होगी, उसमें वो जॉनी लीवर का किरदार है ना, वो भूला एकदम, वो सारा ही भूल जाते हैं तुरंत। इनके शुरुआत के बयान गिनवाता हूं। एसआईआर पिछड़ों के विरोधी है, एसआईआर दलित विरोधी है, एसआईआर से आरक्षण खत्म हो जाएगा, एसआईआर देश के लोगों का वोट काटने के लिए है, एसआईआर एनआरसी है, ये सब इनके बयान है। और आज जैसे ही पूरा हो गया, अरे ये तो बीजेपी के 3 करोड़ कट गए, ये तो बीजेपी के हर वोट पर 60,000। ये भूलने की जो बीमारी आपको है ना, मैं मानता हूं इससे दूर आना चाहिए। अब आ गया था एसआईआर हुआ, हम तो हमेशा से ही समर्थन में थे। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से स्थितियां बनी। 15 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में है, 2 करोड़ 89 लाख कटे, उसमें अलग अलग कारणों से वोट कटे, बहुत अच्छी बात है। हम आज भी इसी बात को मानते हैं कि इस देश में उत्तर प्रदेश के वासी ही वोट डालेंगे। जो यहां रहता है वही वोट डालेगा, बाहरी का कोई काम नहीं। शिवम, एक छोटा सा कैलकुलेशन आप हमारे दर्शकों को समझाइए जरा। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के भीतर है, अब लगभग 65% यानी कि 16 करोड़ वोटर्स होना चाहिए। ये मैं योगी आदित्यनाथ का कैलकुलेशन ही समझा रही हूं। अब अगर इसमें जो एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे और मौजूदा समय में यानी कि 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 13 करोड़ 86 लाख मतदाता मतदान करेंगे। अब जो गैप आप कह रहे हैं 3 करोड़ वोटर्स का, ये कहां गए? मैं मानता हूं कि ये पहली बात तो इन्होंने बताया है, खासतौर पर जो 2 करोड़ 89 लाख का मामला है, इसमें से मृतक मतदाता 45 लाख हैं, जो शिफ्ट हुए हैं वो 1 करोड़ 25 लाख हैं, जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हैं वो 23 लाख हैं, अन्य कारणों से जो लोग अनमैप्ड हैं वो 84 लाख 50 हजार हैं, फॉर्म ना लौटाने वाले 9 लाख 40 हजार हैं। मैं मानता हूं कि जब फाइनल लिस्ट पर चीजें आएंगी, इस बात को भी एक एक चीज करके सिलसिलेवार तरीके से इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब देगा। अब इसके बाद सभी पार्टियों के रिस्पेक्टिव बीएलएस वहां पर है, बूथ लेवल एजेंट। अगर किसी को कोई डिस्क्रिपेंसी का विषय होगा तो वो उठाएगा और मैं मानता हूं वो मामला निस्तारित हो जाएगा। लेकिन बिना किसी बात के माहौल बनाना, बिना किसी बात के ये कहना कि एसआईआर खराब है, एसआईआर गलत है, एसआईआर वोट काट रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, जबरदस्ती माहौल बना रहे हैं। और मैं एक और चीज लिख के दे रहा हूं आपको, आप लिख कर ले लीजिए, 2027 में जब हारेंगे फिर यही कहेंगे कि हमारे वोट काट दिए थे एसआईआर में, इस वजह से हम हार गए। मोहम्मद आमीन साहब, आप जवाब दे दीजिए जरा। एसआईआर की जो प्रक्रिया देश भर के भीतर चल रही है, ऐसा पहला मामला नहीं है, पहले भी एसआईआर हुआ है और आखिरी जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ है वो 2004 में हुआ है। क्या प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है? इसी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है या इस प्रक्रिया में कहीं खामी है? क्योंकि सबकी जो आपत्तियां हैं, अभी प्रोफेसर धर्मेंद्र ने भी यही सवाल उठाया कि भाई एसआईआर हो रहा है लेकिन दबाव में हो रहा है, प्रक्रिया क्या कुछ तब अलग होती है? जी देखिए, जहां तक सवाल है, आज़ादी के बाद से हमारे देश में चुनाव शुरू हुए 51-52 से और आज तक चले आ रहे हैं। चुनाव हमेशा निष्पक्ष होता है और बिल्कुल पारदर्शी होता है और हमेशा हुआ है पारदर्शी, कभी भी किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई। अब आप इन लोगों को देखिए कि कुछ भी लगा सकते हैं आरोप, क्योंकि ये लोग नेता लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हमारे संवैधानिक संस्था को किसी को भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं, हर एक को कहते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यही लोग आज उस बात को, प्रक्रिया जो थी इलेक्शन कमीशन की, उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। अब सवाल इस बात का है, वोट चोरी ये कंसेप्ट आया कहाँ से? ये इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो इंडिया के अंदर घुमाया जा रहा है हमारी सरकार और हमारे देश को बदनाम करने के लिए।
हम कई देशों में इलेक्शन कराते हैं, कई देशों के इलेक्शन कमीशन यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारा अच्छा जैसा चुनाव कहीं नहीं होता दुनिया में जिस तरह से हम कराते हैं। अब आप ये देखिए, क्या मरे हुए लोग जो डेथ हो गई, जो जा चुके, उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए उनको नहीं हटाना चाहिए लिस्ट से? क्या आप देखिए कि जो लोग डुप्लीकेट आ गए, 2-2 बार आ गए, शहर में भी हैं, गांव में भी, उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या नए लोगों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए? ये बिला वजह का हुआ एंड क्राई मचाना गलत बात है। जहां तक सवाल है हमारे यहाँ इलेक्टर रोल का, अभी आपको 30 दिसंबर तक की बात आपको पता है, उसके बाद हमारे यहाँ 1 महीने का 30 जनवरी तक का टाइम दिया जाएगा, इसमें रिवीजन होगा। और उसके लिए साफ बात है कि अगर किसी का वोट कट गया है तो फॉर्म नंबर 6 लेके आए और विद प्रूफ आए, वो भी ऐड होगा। और घबराने की, आपके जनता को, पूरे देश को बताना चाहता हूं, किसी जगह किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोटों पर आधारित है। अगर वोटर होंगे तो इलेक्शन कमीशन कराएगा इस संस्था में चुनाव, और ये लोग स्टेक होल्डर होंगे। जहां तक सवाल है इस बात का कि बार बार शोर मचाना कि गलत किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। अभी एक सज्जन ये कह रहे थे, प्रवक्ता, कि हमारे जो BLOs हैं उनकी डेथ हुई है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनके 2 लाख में चर्चा, उनका परिवार नहीं पलेगा। उनके साथ मुझे सिंपैथी है पूरी, कि वो हमारे ही वर्कर हैं और सरकार के वर्कर हैं। सरकार उनको पेंशन देती है, कंपनसेशन देगी, उनका ध्यान रखेगी, उन परिवार का भी, और उनमें हर परिवार से एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना ये उचित नहीं है, नहीं है। जहां तक सवाल है इस बात का, इस तरह की बातें बार बार करते हैं, वो गलत है। और आपको मैं बता दूं, ये जो पहली बार इलेक्शन कमीशन ने पहली बार आजादी के बाद ये किया है कि जैसे इनका पोलिंग एजेंट होता है, काउंटिंग एजेंट होता है हर पार्टी का, उसी तरह हर पार्टी के BLOs के साथ लगा दिए गए हैं। अभी कह ही नहीं सकते इस बात को कि इनका आदमी वहां नहीं था और बेईमानी हुई। ERO को नोटिस देगा और ERO से जवाब मांगेगा तो उनको ऐड करेगा।